के रूप में एक चुंबक है, वो पैसों को खींचता है। याद रखो साथियों, पैसा वैसे तो कुछ भी नहीं होता है। पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी में सिर्फ आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, मगर जो आपको चाहिए वो चीज नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के पीछे भागते रहते हैं जिंदगी भर, और आप उनको देखते भी होंगे कि ये तो हमेशा पैसों की बातें करता रहता है, पैसों से क्या होता है। आप भी कभी कभी ऐसे ही बोल देते होंगे, बट पैसे से कुछ नहीं होता। बट अगर पैसा आपके पास है, आप आकर्षित करना जान गए, एक बार सीख गए कि मेरे को पैसा कैसे मिलेगा। जैसे आज की डेट में ज्यादातर प्रॉब्लम, मैंने सारी प्रॉब्लम ये है जो पैसे से दूर होती है। अगर आपके पास पैसा है तो सारी चीज आपके पास ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें आपके पास चली जाती रहेंगी, ऑटोमेटिक जाती रहेगी। जैसे आज की टीम में टीम किसकी बड़ी होती है? जिसके पास पैसा होता है, जो खर्च कर पाता है, जो मार्केट में प्लानिंग वगैरह कर पाता है, उसी के पास आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा आता है। शुरुआत में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि पैसों को हमें कैसे आकर्षित करना है, कैसे अपनी तरफ पैसों को खींचना है। जो जिस चीज का मैं भी यूज करता हूँ आज की डेट में, मैं भी उसी चीज पे काम कर रहा हूँ कि आज की डेट में हमें एजुकेशन लेनी है। उससे हमारा जो है इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब कैसे बढ़ेगी, किस तरह से होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? कीप योर वॉलेट ऑर्गेनाइज। अपने पर्स को आपको साफ करके रखना है। जैसे आज की डेट में आप सेपाल वॉलेट का यूज करते हो, उसमें जितने भी फालतू कॉइन्स हैं उन सबको हटा दो। आपको वहां पर जितने कॉइन्स का जरूरत हो ना, आप सिर्फ उतने रखो। मेरे को एमएनटी की वहां पर जरूरत है, मेरे को यूएसडीटी की जरूरत है, मेरे को टीआरएक्स की वहां पर जरूरत है, विड्रॉल वगैरह बीएनबी रखना है मेरे को। वो आप इस तरह से साफ करके रखो। आप अगर बटुए का प्रयोग करते हो या जहां भी आप पैसे रखते हो, मेरी बात को समझना, जहां भी आप अपने पैसे रखते हो उस जगह को आप हमेशा साफ सुथरा रखो। ठीक है ना? याद रखो, लक्ष्मी जिस तरह से बोलते हैं हिंदू धर्म में, ये लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कहाँ आती है? लक्ष्मी वहां आती है जहां पर वो साफ सफाई देखती है। याद रखना इस चीज को, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। नहीं तो फिर आपके पास आएगी और चली जाएगी। लक्ष्मी किसी के पास कभी रुकती नहीं है, वो तुरंत तुरंत के तुरंत आएगी और तुरंत के तुरंत चली जाएगी। बट अगर आपकी जगह साफ है, आपकी जगह अच्छी है, आप उसको अच्छी तरह से रखते हो, तो वो आपके पास बहुत दिनों तक रुकती भी है। ठीक है ना? कईयों के जब नोटबंदी हुई, जब आपने देखे ना, जिनके पास उम्मीद ही नहीं थी उसके पास कितनी लक्ष्मी थी, कितना पैसा था। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपको समझ के रखना है, आपको साफ सुथरी जगह पर पैसे को रखना है। हमेशा देखो, पैसों की देखो, नोट जो होता है ना, उसकी इज्जत करना है। ये में देखो, आप अगर पीछे मुड़ के देखते हो ना कि ये चीज यार क्यों बढ़ रही है, ये चीज क्यों बढ़ रही है। देखो, कभी किसी ने सोने के बारे में सोचा था कि सोना इतना बढ़ जाए? कितना था लोगों के पास पहले सोना? यस राजेश सर, राजा महाराजाओं के पास सबसे ज्यादा क्या हुआ करता था? सोना हुआ करता था। आज देखो उसकी वैल्यू। बिटकॉइन वगैरह कैसे बिकते थे? ये एक एक रुपए में, दो दो रुपए में, चार चार रुपए में, मतलब 14,000 बिटकॉइन उसको पिज्जा वाले को दे दिए। सोचो, वैल्यू कोई नहीं थी। आज की डेट में देखो, मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ पीछे चल के, यार पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज देखो इसकी कितनी वैल्यू है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जब आप चीजों को समझोगे, आज आप छोटी छोटी चीजें करोगे तो अब बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। आपको उस जगह को हमेशा साफ करके रखना है जिस जगह पर आप पैसे रखते हो। चाहे अपना क्रिप्टो करेंसी रखते हो, चाहे अपना सोना रखते हो, जहां भी आप चीजों को रखते हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। मान लो आपका बटुआ भर चुका है, तो बटुआ नया लेने की जरूरत है, आपको नया ले लो। जैसे बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर पर चलो, नए नई चादर ले लो। तो हमेशा इस तरह से आपको चीजें करनी जरूरी है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे मान लो आपका एक सेफ पाल वॉलेट है, आप मान लो आपने एक टारगेट बना लिया, मेरे को $1,000 यहाँ पर रखना है, $10,000 यहाँ पर रखना है, बस। फिर एक नया बना लो। ठीक है ना? इसी तरह से जब हम क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हैं या फिर फिजिकल चीजों में वर्क करते हैं, तो आप भी ऐसे ही करते हो। बट एक चीज याद रखना, जो भी आप चीजें करो, साफ सुथरी जगह पर करो, अच्छी तरह से रखो। एक एक चीज को सेटलमेंट करो। जैसे हम लोग अपना सेपाल वॉलेट में रखते हैं ना, वैसे ही आप सारी चीज सेटलमेंट करो। आप यूएसडीटी रखते हो तो एक यूएसडीटी का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओ, किस तरह से मेरे को यूएसडीटी को डिवाइड करना है क्रिप्टो करेंसी में, किस तरह से आपके पास पैसा है तो उसको डिवाइड कैसे करना है। ये आपको सोचना पड़ेगा आज से ही। पैसे को आकर्षित करने का सबसे पहला नियम यही है। ठीक है साथियों? दूसरी तरफ चलते हैं हम, रिटर्न ऑन मनी टाइम। ठीक है? पैसे को जब आपने किसी से ले लिया तो उसका समय पे लौटाओ भी। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे दोस्त वगैरह बोल देते हैं, "ओ भाई पैसे दे दे यार, मेरे को जरूरत है।" तो मैं उनको दे देता हूँ। कई बार तो क्या है, जिंदगी में आज तक पैसा तो रिटर्न आया नहीं, बट एक दोस्त ने अभी मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसको ₹2,000 दिए, और उसने, मैंने बोला कि मैं आपको 10 तारीख को दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, देखते हैं। आज तक तो किसी ने दिया नहीं रिटर्न, तेरे को भी देख लेते, देता नहीं देता। उसने दिया, और 10 तारीख को उसने बोला था, 10 तारीख को, तो मैंने 10 तारीख को उसको याद किया।
कि तब भाई आपने पैसे लिए रखे तो आप मेरे को दो, उसने तुरंत दे दिया। तो मैंने उसको लिखा, पहली बार ज़िंदगी में मेरे को किसी ने पैसा वापस दिया है, एक ट्रस्ट बन चुका है। ये नहीं है, जब आप ये चीज़ को समझो, जब आप किसी से पैसा लो, हमेशा उसको पैसा दो। पहली बात तो अपलाइन, डाउनलाइन कभी भी पैसा लेन-देन बिल्कुल भी ना करें। कभी भी जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में कोई भी व्यक्ति पैसे का लेन-देन ना करे। कभी आप अपने अपलाइन से पैसा मत माँगो और कभी भी डाउनलाइन अपने अपलाइन से पैसा ना माँगे। हमेशा इस चीज़ को याद रखो, इससे रिलेशन खराब होते हैं, क्योंकि रिलेशन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। पैसा तो आता-जाता रहता है, बट एक रिलेशन आपने डेवलप करना है, एक ट्रस्ट आपको डेवलप करना है। जैसे किसी भी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, याद रखना इस चीज़ को, मैं अभी आपको बताता हूँ। किसी भी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, वहाँ से हमें पैसा मिलता रहता है, तो हमारा ट्रस्ट बना रहता है। और जैसे ही थोड़ा-सा विथड्रॉल नहीं आया या फिर कुछ लफड़ा हो गया, कुछ ऐसी हो गई, कंपनी भाग गई, तो वहाँ पर ट्रस्ट हमारा खत्म हो जाता है। कंपनी के प्रति ट्रस्ट खत्म हुआ, जिस व्यक्ति ने आपको बताया उसके प्रति खत्म हुआ, जो लीडर ने आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया उसके प्रति खत्म हुआ। एक चीज़ के उसके उसमें पूरी की पूरी कंपनी का, पूरे व्यक्ति का, सबका रिलेशन खराब हो गया। इसलिए आपको क्या करना है साथियों, जभी भी कहाँ कहीं पे भी आप पैसा दो या फिर आप कहीं से लो, तो उसका रिटर्न ऑन टाइम करो। पैसे को जैसे ही आपने लिया, उसका समय सीमा एक निर्धारित कर दो कि मुझे इतने दिन में आपके पैसे वापस दे दूँगा। और आप मेहनत कर दो शुरू उसी समय से। जैसे बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, अभी आपको वही बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, लोन की एक किस्त होती है, शायद 1 महीने में 1 बार उसको देना होता है। ईएमआई वगैरह जिस तरह से बोलते हैं, वो 1 महीने में 1 बार देना होता है। जैसे कई लोग ब्याज पे पैसे उठा लेते हैं, लोगों से ले लेते हैं। अब उसका टाइम पे देना होता है पैसा, वो तो भाई देखो आप, अगर बिज़नेस चले, ना चले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बोलेगा भाई मुझे तो अपने पैसे चाहिए। तब आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। यानी आप पहले से अपनी तैयारी करके रखो। आपने किसी से उधार पैसा लिया है, मैं हमेशा, जब बिज़नेस की हम बातें करते हैं, तो मैं हमेशा जब भी कोई लोन की बात करता है, मैं उससे ये पूछता हूँ, आपके पास दूसरी इनकम सोर्स क्या है? अगर मान लो ये बिज़नेस आपने आज के आज पैसा लगा दिया और कल को कंपनी बंद हो गई, आप क्या करोगे आप? बोले भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास दूसरा इनकम कोई सोर्स है, तो तब आप लोन लो, कि मान लो यहाँ पर किस्त आपकी बन रही है ₹5,000 की, ₹10,000 की, तब आप उसको दे सको। मान लो कल को आपने कंपनी में पैसा लगा दिया, कुछ भी कर दिया, कल को कंपनी बंद हो जाएगी, तो आप उसका पैसा सही समय पर आप उसको दे सको। ऐसा कोई ऑप्शन हो तब आप लोन लो। तब आपको लोन लेने का बिल्कुल एग्री है, सब लोग एग्री हो जाएँगे कि भाई चलो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उससे आप दे सकते हो। इसी तरह से आपको करना है, जिस भी व्यक्ति के साथ आपने रिलेशन बनाया है पैसों को लेकर के, फैमिली में कभी पैसा मत लेना। याद रखना, अगर आपको रिलेशन बनाने हैं तो फैमिली में किसी से पैसा मत लेना। कहीं आप चलो अपनी बहन से पैसा ले लो, अपने भाई से पैसा ले लो, मम्मी-पापा से पैसा ले लो, ये इस तरह से चीज़ें कर लो और फिर आप दे ना पाओ। आपने एक बार बोल दिया कि मैं पैसा आपको वापस कर दूँगा, बस आपने ये लाइन जो बोल दी ना, पैसा वापस कर दूँगा, अब वो आपका इंतज़ार करता रहेगा। रिलेशन में कभी ये मत बोलना मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा। ये कभी मत बोलना, आपने पैसे ले लिए, बोले ठीक है, बस। इससे आगे जैसे आपने लाइन बोल दी पैसे वापस कर दूँगा, वो आपको 10 बार फ़ोन लगाएँगे, कब आपको देने वाले हो, कब आप देने वाले हो, और आपका मन नहीं करेगा देने के लिए। बोलोगे आप ये तो मेरे रिलेशन वाले हैं, ये थोड़ी ना मेरे से पैसे वापस माँगेंगे। याद रखना इस चीज़ को, रिलेशन आपके खराब हो जाएँगे। आज के टाइम पे ज़्यादातर बिज़नेसों में यही हुआ है। बहुत सारे लोगों ने रिलेशन वालों का पैसा जो इन्वेस्टमेंट करवाया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। बट आप याद रखना, कभी भी जभी भी आप किसी से पैसा लो, सोचो पहले से मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है जिससे मैं इसके पैसे वापस करूँ, तब आप लो। बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लोन ले लेते हैं, फिर वो सामने वाला व्यक्ति को बचाने के लिए वो तो बच जाता है। बट जब आप अब चीज़ें जब जाते हो तो फिर आप यही बोलते हो, यार ये तो बच गया, मेरे ऊपर कर्जा आ गया, मेरे ऊपर मैं लॉस आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। हमेशा आपको याद रखना है एक चीज़, एक व्यक्ति ने मेरे को एक चीज़ और सिखाई है। देखो, जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप लोगों की मदद करते हो। ये हमेशा सबके साथ होता है। मेरे पास भी एक समय पे पैसा था, मैंने हर व्यक्ति की मदद करी। मगर उस व्यक्ति ने मेरे को बताया मदद उतनी करनी है ताकि आपको मदद की ज़रूरत ना पड़े। क्या लाइन बोली उसने, मेरे को समझ में नहीं आया, बट मेरे को थोड़ी देर सोचने के बाद समझ में आया, मदद उतनी करनी है कि आपको मदद की ज़रूरत ना पड़ जाए। याद रखना इस लाइन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, ये नहीं कि आप उसको 1,10,000 की ज़रूरत पड़ जाए, कि आप उसको सोचो कि नहीं मुझे 1,10,000 उसको देना है, उसने 1,10,000, आपके पास तो 1 लाख रुपए ही है। याद रखो इस चीज़ को, मदद उतनी करनी है ताकि आपको मदद की ज़रूरत ना पड़े। बस आप इस तरह से ये सोच के चलो कि आज आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अगले समय पे आपको प्रॉब्लम ना आए, आप उतनी हेल्प करो। अगर वो 1 लाख रुपए माँग रहा है, तो आप उसको ₹50,000 देने की क्षमता रखो कि भाई ₹50,000 मैं आपको दे सकता हूँ।
ताकि आने वाले समय में मेरे को परेशानी ना हो। मेरी तरह बिल्कुल मत बच जाना कि 1 लाख रुपए माँग रहा है तो 1 डेढ़ लाख रुपए उसको दे दो, बिल्कुल मत करना ऐसी, क्योंकि मैं तो उस चीज़ में नादान हूँ, मेरे को तो ये चीज़ें पता नहीं थी। बट आप ये चीज़ें सोच के रखो, सामने वाला व्यक्ति जभी भी कोई चीज़ माँगता है, कुछ भी चीज़ करता है, तो आप ये सही चीज़ सोच के रखो। ठीक है ना? ये लाइन अपनी डायरी में एक लिख के रख लो कि मदद उतनी करनी है आपको ताकि आपको मदद की ज़रूरत ना पड़े बस। ये लाइन हमेशा याद रख लो। रिटर्न ऑन म हमेशा जब पैसा लो तो उसको समय पे दो। ये लाइन को भी आप लिख लो अपनी डायरी में ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो चुके। पैसे को लाने का ये सबसे बड़ा आसान तरीका है। अगर मान लो मेरे को किसी ने पैसे दिए, मैंने उसने मेरे से ₹2000 लिए थे, मैंने उसको ₹2000 दे दिए, ठीक है ना? तो ये देखो, ये उसने ट्रस्ट बना लिया। अगली बार वो पैसा माँगेगा तो मैं सोचूँगा नहीं कि यार वो नहीं दिया तो पता है मेरे को दे देगा आराम से। इस चीज़ को आपको सोच समझ के चलना है। एक बार कई बार क्या होता है, कई बार ट्रस्ट भी वो बन जाता है। मान लो आपने दो दो उसने छोटी रकम दी थी ₹2000, कल को आप वो बोले मुझे ₹1,00,000 चाहिए। आप ऐसा ही मत करना कि उसको ₹1,00,000 दे दो, बिल्कुल मत करना। आप उसको बोलो मेरे पास ₹1,00,000 तो नहीं है, मैं आपको ₹10,000 दे सकता हूँ। हमेशा धीरे-धीरे बढ़ाना है आपको। जैसे कंपनी में हम पैसा लगाते हैं ना, पहले $100 की आईडी लगाते हैं, पहले मैं चेक करता हूँ 1 महीने से मेरे को इनकम आ रही है, फिर उसके बाद ₹20,000 लगाता हूँ, फिर ₹30,000 लगाता हूँ। इसी तरह से हम लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। हर व्यक्ति यही काम करता है, आपको भी यही काम करना है। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बनाना है। जैसे ही आपका ट्रस्ट बन जाएगा, पैसा दे देकर, टाइम पे ले लेकर, तो आपको ऑटोमैटिकली एक मोटिवेशन आएगा, ऑटोमैटिकली फिर आप हाई रिस्क पे चले जाओगे, फिर आप 1 लाख रुपए एक समय पे 1-1 करोड़ रुपए का भी लेन-देन करना शुरू कर दोगे। ये धीरे-धीरे करके होता है। जैसे पहले मेरे को शुरुआत में पैसा डर लगता था कि पैसा है ही नहीं हमारे पास, 500 हज़ार रुपए हुआ करते थे, तो हम 500 हज़ार रुपए का लोन लेन-देन किया करते थे। पहले 1-2 रुपए की टॉफी खिलाया करते थे दोस्तों को। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में इतनी महँगाई बढ़ी है, ₹500 देना पड़ता है, 500 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, फिर और महँगाई बढ़ेगी तो 1 से 2 हज़ार रुपए खर्च होंगे, फिर 5 से 10 हज़ार रुपए, फिर फैमिली वगैरह आएगी तो 10 हज़ार 15 हज़ार रुपए खर्च होंगे। तो इस तरह से खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ें आपकी बढ़ती जाएगी। बट आपको याद रखना है, जिससे भी आप पैसा लो, समय पे लौटा दो। नहीं तो बाबा बागेश्वर धाम कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसने पैसे नहीं दिए, वो अगले जन्म में उसका कुत्ता बनेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपको पहले से आपको पैसा सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें सोच के चलो क्योंकि आने वाले समय में आपको ये बहुत काम आएगी। एक बार आपने किसी व्यक्ति का ट्रस्ट तोड़ दिया और एक बार किसी व्यक्ति का बना लिया, आने वाले समय में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है ना? आगे चलते हैं, डू नॉट कंप्लेन अबाउट मनी। पैसों को लेकर के कभी ना कंप्लेन मत करो। मेरे पास पैसा बहुत कम है, इसके पास बहुत ज़्यादा है। वो बोलते हैं ना हमेशा हर किसी की थाली में ज़्यादा ही दिखता है। अगर मेरी थाली में रसगुल्ला है, उसकी थाली में भी रसगुल्ला है। यार इसका रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मेरा तो खराब है। यार मेरा ना मीठा नहीं निकला। अगर उसने थोड़ा-सा बोल दिया मेरा तो बहुत मीठा है भाई, अरे तेरी तो, ये मेरे को दे दे, तू ये ले ले। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। इसलिए कभी भी पैसों को लेकर के कंप्लेंट मत करो। ऊपर वाले ने आपको जितना दिया है ना, उसमें संतुष्ट हो। मगर आज के टाइम पे कोई संतुष्ट नहीं होना चाहता। अगर राजेश सर इतना कमा रहे हैं ना, तो मेरा मन करता है नहीं मैं भी कमाऊँगा सर। आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, मैं भी कमाऊँगा सर। वो चीज़ें हो जाती हैं, वो ठीक है। बट आप पैसों को लेके कंप्लेंट, इसके पास तो ज़्यादा पैसा है, ये तो ऐसा है व्यक्ति होगा, ये तो लूट-मार कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। पैसा बुरा मान जाएगा। हमेशा याद रखो पैसों की हमेशा इज़्ज़त करनी है। जितनी इज़्ज़त करोगे ना, उतनी इज़्ज़त वापस मिलती है। पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। आप जितना इसको सँभाल के रखोगे, जितनी चीज़ें इसके लिए करोगे, कंप्लेंट मत करो कभी भी। आप कंप्लेंट करोगे पैसा बेकार है, ये होता है, पैसों से ये होता है, कभी नहीं आएगा। जितना पैसा आ जाए उतना रख लो चुपचाप से, किसी को बताया नहीं। बोलते मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। उसी तरह से पैसा इतना कमाओ कि आने वाले समय में आपको सोचना ना पड़े कि जो चीज़ चाहिए आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है ना? ये चीज़ें आपको करनी है। हमेशा पैसों के बारे में सोचना है, कंप्लेंट नहीं करनी है। वो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ। वो व्यक्ति ऐसे कर रहा होगा जब ये उसके पास ज़्यादा आ रहा है, पैसा बहुत बेकार होता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसों की वज़ह से ये हो जाता है, वो हो जाता है। कभी भी मत करो। हमेशा पैसों के बारे में सोचो कि पैसों कैसे आ सकते हैं। कंप्लेंट करने से ज़्यादा उसकी केयर करना शुरू कर दो। आपके पास देखो आज की डेट में अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है ना, उसकी केयर करो आप। ₹500 को सही जगह से रखो। कभी वही ₹500 आपकी ज़िंदगी बदल देगा। याद रखो। कभी भी जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले हो, कभी भी जैसे साधु संत वगैरह किसी व्यक्ति से मिलो, वो हमेशा कितने रुपए माँगते हैं? आप ₹10 दे दो, ₹5 दे दो, वो क्यों माँगते हैं इतना? कि उसको उसको पता है मार्केटिंग में हूँ, मैं मार्केट में हूँ, वो मेरे को ₹5 ₹10 मिलेगा, कोई व्यक्ति देगा तो कल का मेरा जुगाड़ हो जाएगा, खाना-पीना मिल जाएगा मेरे को। समझ रहे हो? वो ऐसा सोच के 5-10 रुपए वो भी तो चाहता है कि मैं ₹500 का खाना खाऊँ, मैं ₹1000 का खाना खाऊँ, मैं ₹2000 का खाना खाऊँ, मगर वो क्या करता है? ₹5 ₹10 क्योंकि उसको पता है मेरा टारगेट क्या है। उसको पता है मेरे को ₹500 डेली के चाहिए, तो मैं इस तरह से 10-10, 5-5 लोगों से माँगूँगा, मेरे को कोई ना कोई व्यक्ति दे ही देगा। इसी तरह से आपका काम होना चाहिए, इसी तरह से आपका टारगेट होना चाहिए। आपको उससे सीख लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति इस तरह से क्यों कर रहा है।
बहुत बड़ी चीज होती है, वो पैसों की इज्जत करता है। जैसे अपन लोगों ने जब एमएनटी का रेट बढ़ा तो हर व्यक्ति ने एमएनटी को सेल किया, बेच दिया, पैसा आ गया, उस चीज को संभाल के नहीं रख पाया। 6 महीने हमेशा सिखाया जाता है, 6 महीने अपना बजट बना के रखो, नहीं बना के रख पाए, वो भाग गए ना, दूसरे सिस्टमों में कुछ ना कुछ चीजें उनके पास प्रॉब्लम आ गई, बोला कंपनी बेकार है, कंपनी बेकार है, कंपनी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आज इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, हर व्यक्ति के साथ आएगी, हमारे साथ नहीं आएगी, हर व्यक्ति के साथ यही आएगी। हर एक बंदा जो भी कंपनी के अंदर है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है, मगर रुकता कितनी देर है, उसी में ही होता है। अगर मैं भी ऐसी कंप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत सारी हमने भी करी है, हमने अपने भी, हर व्यक्ति ने यही करा है। मगर जिसके पास पेशेंस है, जो समझ गया मेरा वक्त अभी सही नहीं है, मैं अभी थोड़ा पेशेंस कर लेता हूँ और ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये चीज आप जब सोच के रखोगे ना तो आपका बेनिफिट होगा। आने वाले समय देखना, जितने भी लोग रुके हुए हैं ना, मैं तो आपको पहले बोल रहा हूँ, मेरा तो समय अच्छा है ही, ठीक है ना, मेरा समय सबसे अच्छा है, आप लोगों का मेरे को पता नहीं। मेरे को बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही है, आप देखोगे भी अभी नवंबर दिसंबर तक देखोगे भी, सबसे ज्यादा इनकम मेरे पास होगी, सबसे ज्यादा बहुत सारी चीजें मेरे पास होगी, एजुकेशन मेरे पास होगी, हर चीज आप देखोगे अभी आने वाले समय। आप ऐसी ऐसी चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ठीक है ना। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा फ्यूचर आने वाला क्या है, मेरे को क्या मिलने वाला है, क्या चीज नहीं मिलने वाली है, हम लोग कितना कमाने वाले हैं, कितनी चीज करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज मैंने अपनी सुधार ली है और आने वाले समय बहुत सारी चीज मैं और सुधारता जा रहा हूँ। मैं मनी मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, मैं एजुकेशन सीख रहा हूँ, सारी चीजें जितनी मेरे को चाहिए ना आने वाले समय में। क्योंकि आप पैसा पहले कमाया था, अब उससे बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ी एजुकेशन चाहिए। आप हमेशा याद रखो, हमेशा एक जीरो बढ़ाना होता है तो एक जीरो के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। अगर आप कंप्लेंट करना शुरू कर दोगे कि नहीं कंपनी बेकार है, ये लोग बेकार हैं, ये लोग बेकार है, मैं तो हमेशा अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजें मेरे को मिल रही है जिंदगी में जो आज तक कभी मिली नहीं। कुछ नई चीज चाहिए थी, हमको कुछ नई चीज मिल रही है। इसलिए आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, आपके पास पैसा 1 रुपए भी ना होना, फिर भी आप कंप्लेंट बिल्कुल मत करो। क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, कभी आपके पास ज्यादा तो कभी कम, मतलब कभी खुशी कभी गम, उसी तरह से पैसा होता है। कभी आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, कभी 1 रुपए भी नहीं होगा, खाने के लिए भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज करके रखनी है, मनी मेडिटेशन करो, पैसों के बारे में सोचो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ गया तो आप क्या करोगे। हम लोग ये टेस्ट करते रहते हैं, पता है, जब मैं मार्केट में बाहर जाता हूँ तो मैं यही पूछता हूँ। क्योंकि क्या है, देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, पैसा ऐसी चीज है वो आएगा और भाग जाएगा। तो पैसों को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनी वाले अंबानी वगैरह, टाटा बिरला जितने भी हैं, लोग क्या करते हैं, आपको यही समझने की जरूरत है। उनकी इनकम देखना आप कितनी है, फिर आप मन करेगा यार इतने रुपए से कमाने कर क्या रहे होंगे ये, है नहीं। वहां पर मनी मेडिटेशन है। अभी आप एक व्यक्ति कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके, राजेश सर, एक व्यक्ति कोई भी, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए आ जाए, आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए, 50 लाख रुपए आ जाए, बताओ क्या करोगे। कोई भी, राजेश सर, वैसे एक व्यक्ति को किसी को भी अनम्यूट करके आप पूछ लो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए जाए, आप उसका सेटअप कैसे बनाओगे, क्या करने वाले हो आप। देखो अभी पता चल जाएगा लोगों के माइंड में है क्या। पहली बात तो देखो क्या बोलेगा वो व्यक्ति, उससे मजा आएगा सुनने में। यस राजेश सर। यहीं पर हम देखते हैं अनिल राठौर जी हैं जो कि हमारे साथ अभी को कोई होस्ट अपने हैं। को होस्ट हो उनको बुला लो सर, को होस्ट हो हाँ, उनको बुला लो। अनिल राठौर सर, अगर आप अपने माइक को अनम्यूट करें तो बेहतर होगा। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल सर। यस, गुड हाँ मॉर्निंग सर। अनिल सर। अनिल सर, आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए आ जाए, आप उसका क्या करोगे। वालिद सर, मेरे ऑलरेडी गोल सेट है कि 1 करोड़ रुपए आएंगे तो सबसे पहले तो मेरे को हरदा में प्लाट लेना है। ठीक है, कितने रुपए का आ जाएगा सर वो चालीस लगभग। 40 लाख का। 40 लाख का, और 60 लाख रुपए बचे, आप 60 लाख और का। 60 60 लाख का उस पर मकान बनाना है। अच्छा, 60 लाख रुपए आप पूरा मकान में लग जाएंगे आपके। 100%। मान लो 60 लाख तो नहीं लगेंगे, मान लो वहां पर लगेगा आपके 30 लाख रुपए लग गए। जी। 30 लाख रुपए का फिर क्या करोगे। 30 लाख के लिए फिर प्लानिंग है। क्योंकि 30 लाख पैसा के देखो लिए घर में तो क्या होता है सर, मैं तो जानता हूँ ना, मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है। एक जी सर, शादी मैं में भी एक घर ऑलरेडी में ऑलरेडी क्या, मेडिटेशन करता हूँ, मनी मेडिटेशन। अब 30 लाख और रुपए क्या है, बचे अनिल सर, अब आपके 30 लाख रुपए बचे, 30 लाख का क्या करने वाले हो। 30 लाख में सर गोल्ड लूंगा। 30 लाख रुपए का आप पूरा गोल्ड ले लोगे। 100%। मतलब ये आपने 1 लाख 1 करोड़ रुपए आपने पूरा वो कर दिया, आप यूज नहीं करोगे पैसों का, कुछ खर्चा वर्चा कुछ इस तरह से फैमिली वालों के लिए कुछ भी नहीं। फैमिली वालों के लिए गोल्ड है, उसके बाद में ऑलरेडी यानी कि जिस यानी कि आपके पास इसमें पूरी जिंदगी में सिर्फ एक करोड़ सिर्फ रुपए आया, मान लो आपको अभी के अभी 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, आपका मेंटी का रेट बढ़ेगा, आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए। जी। आपने 40 लाख रुपए का भी जाके प्लॉट ले लिया, आपके जी। पास 60 लाख रुपए बचे थे, आपने बोला था सबसे पहले 60 लाख रुपए अपने घर बना लिया। जी सर। अभी सर आपका मतलब आपने जिस टारगेट जो है, यानी आपका कि ड्रीम जो है,
वो ओनली प्लॉट का है, अभी एक घर हो अपना अच्छा सा, है ना। सर जो आपने बताया कि 1 करोड़ रुपए जीवन भर में मेरे यानी कि मेरे पास एक बार ही आपको आएगा, अभी के अभी तो ट्रांसफर हो फिर जाएंगे उसके 1 लिए करोड़ मैं रुपए, मान लो आपके अभी के अभी आ जाए आपके पास। तो फिर उसमें से मैं प्लानिंग करूंगा इन्वेस्टमेंट की, यानी कि कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिससे कि मेरे को अब देखा राजेश सर, आपने एक फ्यूचर चीज देखी, एक चीज नोटिस करी अर्निंग हो। राजेश सर, हम ना जब भी मैं प्लानिंग करने जाता हूँ ये चीज जरूर पूछता हूँ लोगों से। एक चीज देखी राजेश सर आपने, जी बिल्कुल। एक चीज आपने देखी कि पैसा जिस व्यक्ति के पास उस समय नहीं होता है ना, वो व्यक्ति उस चीज को कर नहीं पाता है, और जब पैसा होता है ना, जब वो सोच नहीं पाता है, उसकी सोचने की शक्ति खत्म कर दी जाती है। अभी देखो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या क्या नहीं सोचता हूँ। मैं लोगों के पास जा जाके बैठता हूँ, मैं लोगों से जाके मिलता हूँ, तो मेरे को पता चलता है पैसों का लोग कितना यूज करते हैं। मैं कभी मार्केटिंग के वाले के पैसे उसके पास गया, तो लोगों की एक सोच लिमिट होती है। अभी आप अंबानी से पूछो कि आप क्या करने वाले हो पैसों का, वो क्या बोलेगा, मैं अपनी कंपनी को और बढ़ाऊंगा, और जो अभी चीज नहीं करी वो चीज करेंगे। इसी तरह से जब आपने अनिल सर ने बहुत अच्छी चीज बताई, अनिल सर का टारगेट अभी घर का, फिर अनिल सर ने थोड़ा सा माहौल चेंज किया, बोला अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं गोल्ड भी ले लेता हूँ, अब थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, नहीं मैं 20% पैसा सेव भी करूंगा। हर एक व्यक्ति इसी तरह से बदलेगा। पैसा बदल देता है इंसान को, याद रखना इस चीज को, पैसा बदल देता है। इसलिए पैसों के बारे में हमें आज से ही अपनी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है, और उस समय तक वो बदल जाएगा। मेरे जो टारगेट है, मेरे बचपन से 5 टारगेट थे। अरे सर, मेरे बचपन से 5 टारगेट थे, अब तक मेरा चार्ट लगा हुआ है। मेरे दोस्तों को पता है, मेरे स्कूल वालों को पता है, हर एक व्यक्ति को पता है, मेरा बचपन से मेरा चार्ट बना हुआ है। जब पहला मैंने सेमिनार देखा था जिंदगी में, उस समय से मेरा चार्ट बना हुआ है। मैंने सारे के सारे अपने ड्रीम्स पूरे कर लिए। मेरे 5 चार्ट है, बस 5 चार्टों के अंदर, बस और कुछ नहीं, 5 टारगेट है मेरे, 5-6 टारगेट थे। बस उसी चीज पे मैं काम करता हूँ अब तक। मैंने कुछ नहीं मांगा, बस ये ऊपर वाले से ये बोला था, ये 6 काम मेरे जो है, 5-6 काम है मेरे, ये पूरे हो जाए बस। फिर हमने अभी 2024 में एमएनटी आया, फिर एक नया टारगेट बनाया, क्योंकि एमएनटी बहुत पैसा देगा। लग रहा था बहुत पैसा देगा एमएनटी, ठीक है, अभी तो और भी देगा। तो हमने नया टारगेट बनाया कि भाई चलो अब नया चार्ट बनाते हैं, अब ये पुराना हो गया, इसमें तो सारे हमने पूरे कर लिए, कुछ नया बनाते हैं। तो इसी तरह से पैसा क्या है, जब आता रहता है ना, तो आप सोचने की शक्ति, जब पैसा ज्यादा आ जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है हमारी। लोग इतने सारे आ जाते हैं ना, आप समझ नहीं पाओगे कौन सही है कौन गलत है। ये हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये चीजें, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मनी मेडिटेशन करना नहीं होता, मनी मेडिटेशन सोचना होता है। सबसे बड़ी चीज क्या, आपको सोचना, आपकी सोच की शक्ति। पैसा बहुत बेकार है, मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा बहुत बेकार है, पैसों के पीछे कभी मत भागना। पैसा आएगा और चला जाएगा, आपको पैसे का सेटअप बनाना है, बस ये याद रखो। अगर आप सोचो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, अभी मैंने एक व्यक्ति था हमारे, वो मसाले वाला होता है ना, मसाले वाला दुकान वाला, उससे हम ऐसे टेस्ट ले रहे थे। तो मैंने बोला 1 लाख रुपए, मेरे साथ एक व्यक्ति था, उसने बोला तेरे पास 50 लाख रुपए क्या करेगा, बोला दुकान बढ़ाऊंगा मैं। फिर दोबारा से यही सवाल हमने पूछा, मान लो तेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए तो क्या करेगा, तो बोल रहा मैं अपनी बहन है मेरी, मैं अपनी बहनों की शादी कर दूंगा, 4 बहनें हैं मेरी। मैंने बोला चलो 10-10 लाख रुपए लगे, 10 लाख रुपए का क्या करेगा, बोले 10 लाख रुपए का फिर मैं अपनी दुकान में लगा दूंगा। फिर दोबारा से हमने यही सवाल पूछा, देखना अब एक इंसान कितनी बार बदलेगा। आप उसको 50 बार यही सवाल पूछोगे, 50 बार नई तरीके बताएगा पैसे को मेडिटेशन करने के, नए तरीके बताएगा। याद रखो, इसी तरह से आप हो, आपके पास जब पैसा आएगा तो नए नए तरीके आपके पास आएंगे। याद रखना इस चीज को, जब आपके पास जितना पैसा होता है ना, उतना आपका माइंड विकसित होता है। अभी अभी देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है पैसा, अभी देखो हम कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, कितनी चीजें है। पैसा आएगा तो अहंकार आएगा, याद रखना इस चीज को, ईगो आएगा, बहुत बेकार चीजें जो है ना, ये भी चीजें आएंगी आपको। फिर आप पैसे को पैसा नहीं समझते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, रिलेशन वाले हैं, अरे इसने मेरी मदद नहीं करी थी बुरे वक्त में, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है ना। ईगो से भर जाओगे आप, फिर उस समय आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, उस समय आप पैसों का यूज करोगे, वो ऐसे ही चला जाएगा। जो आपने अपना टारगेट लिया ना, वो आज जो आपने किया है ना, वो कल आपको परिणाम देगा, याद रखना। आज जो आपने सोचा ना, वही आप कल कर पाओगे। इसलिए आज से ही आपको प्लानिंग करनी है, आज से ही आपको अपने ड्रीम में, अपने चार्ट में लिख के रखना है, अपने कुछ ऐसे लोगों को बता के रखना है, अपने सीनियर्स को बता के रखना है, ताकि आने वाले समय में आपको एंकर ना होने दे। आपने तो बोला था यार वो ड्रीम है तेरा, जैसे मेरे दोस्त अभी भी मेरे को बोलते रहते हैं, मैंने उनको बचपन में बोला था मैं एक ऑडी कार लेके आऊंगा, ये होगा, तो आज मेरे दोस्त बोलते हैं ना, जैसे घर का तो हमने कभी सोचा नहीं था कि घर बनाऊंगा मैं अपना, मैंने तो बोल दिया था चलो बना लेंगे, कुछ हो जाएगा तो ले लेंगे। मगर वो चीज अभी भी बोलते रहते हैं, ऑडी के कार के टायर आगे तेरे, टायर आगे तेरे। मगर जब वो घर देखते हैं, यार घर तो बना लिया, कार भी ले सकता है ये, ठीक है, समझ लो। आप जब एक चीजें करोगे ना पूरी, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। इसलिए आपको मनी मेडिटेशन करने से ज्यादा मनी के बारे में सोचना है कि आने वाले समय में अगर मेरे पास इतने इतने पैसे आ जाएं, तो आप उस चीज का क्या करोगे।
आपको ये सोचना है। एक व्यक्ति जॉब वाला व्यक्ति, याद रखो, जॉब वाला व्यक्ति 15,000 रुपए महीने के कमाता है, 20,000 रुपए महीने के कमाता है, 25,000 महीने के कमाता है। वो भी आज की डेट में सोच के चल रहा है कि 5,000 रुपए मेरे को एसआईपी डालने हैं, 20,000 रुपए में से मेरे को अपना घर का खर्चा चलाऊंगा, उसके बाद जितना पैसा बचेगा उसको सोचूंगा, ठीक है ना, नया फोन लूंगा, ये करूंगा, वो पहले से ही सोच के चल रहा है। उन उन हमसे ज्यादा उनमें पावर है आज की डेट में, उनमें पावर है, बट वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना इनकम सोर्स नहीं डेवलप पा रहे हैं। वो आज की डेट में अपन लोग डेवलप कर पाते हैं। याद रखो, हम लोग क्या कर पाते हैं, अपना इनकम सोर्स डेवलप कर जाते हैं। आज की डेट में देखो, पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं। मैं मार्केट में बाहर जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है, आज की डेट में हम लोग पैसों के बारे में सोचते ही है यार। हमने अपना घर बनाया, अभी अनिल सर ने बताया था, घर बना रहे हैं, 40 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए घर में लगा रहे हैं। क्यों बेफालतू में क्यों लगाना है? अब इसमें ही आप सोचो ना, आप अपना क्या करो, 50 गज का, उसी में से आप 50 गज में अपना घर बनाओ, ठीक है, उसमें आप 10-15 लाख रुपए लगाओ, अपने रहने के लिए अच्छा सा घर बनाओ, सबसे शानदार घर बनाओ, पूरा 4 सीलिंग करवाओ, सबसे मस्त बनाओ, ठीक है। उसमें जितना आपका प्लॉट बना, उसमें आप किराए के लिए घर बना दो ना, किराए के लिए घर बना दो, उसी से आपको इनकम सोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक अलग से इनकम सोर्स बन जाएगा। जब आप ऐसी प्लानिंग करना सोचोगे ना, आपको कितना मजा आएगा। सोचो यार, मेरे को यहाँ से भी इनकम आ रही है, मेरा बिजनेस भी चल रहा है, वहां से भी इनकम आ रही है, और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मेरे को वहां से भी इनकम आ रही है। यस राजेश सर, कितना मजा आएगा। उसमें आप ऐसी चीजें बनवाओ जो आपको है, बहुत सारी चीजें, आप एक जिम खोल दो। आप जैसे जो माइंड का देखो, माइंड का आपका कितना विकास है, सबसे ज्यादा बड़ा वो चीज है। मनी मेडिटेशन जब आप करते हो, सारी चीज करते हो, तो आपको यही आता है ध्यान। और हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों से और भी चीजें सीखने को मिलती है। अभी एक प्रॉपर्टी डीलर, बहुत बेहतरीन डीलर थे, जब उससे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि बोले पैसों का मैनेजमेंट कैसे करते हो तुम, क्या करते हो पैसों का। मान लो क्रिप्टोकरेंसी में तुम्हारा कॉइन बढ़ गया, मैंने अभी दिखाया, देखो एक कॉइन था, मैंने इसमें पैसा लगाया, बढ़ गया। बोला क्या किया इस पैसों का, मैंने कुछ नहीं किया, रखा हुआ है। बोला यही तो तुम्हारी गलती है, जितना तुमने लगाया सबसे पहले वो निकालने पे फोकस करो। मतलब प्रॉपर्टी डीलर ये बता रहा है, अब सोचो, जितना तुमने पैसा लगाया सबसे पहले वो निकालने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका है। उसके बाद जितना पैसा पड़ा है ना, वो पड़े रहने दो, जितना पैसा पड़ा है वो पड़े रहने दो। और उसके बाद जितना भी आपका प्रॉफिट आगे चल के होता है, 10,000, 20,000, 50,000, वो निकालते रहो। उस पैसों का यूज करो आप मार्केट में, कहीं भी कुछ भी चीज आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर दो जहां से आपको पैसा आना शुरू हो जाए। ये होता है पैसों का मेडिटेशन। जब आप ऐसी चीजें सोचना स्टार्ट कर दोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। याद रखो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप एमएलएम बिजनेस कर रहे हो, आपको इनकम सोर्स डेवलप करने ज्यादा से ज्यादा। जितना आप इनकम सोर्स डेवलप करोगे, आने वाले समय में कभी भी बैक नहीं आओगे, कभी भी नीचे नहीं आओगे, हमेशा पैसा कमाते रहोगे, हमेशा सही चीज चलती रहेंगी। ठीक है, 2 साल से ज्यादा हो चुका है मेरे को ये सब चीजें देखते देखते, नेगेटिव माहौल, पॉजिटिव माहौल, सब चीजें देखने का मजा आया मेरे को तो। आनंद, मतलब बोलते हैं ना, जिंदगी में ऐसे दिन देखे नहीं, वो दिन देखने पड़े। तो वो चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे करके। जिसके साथ होता है वो करता है आगे चल करके बहुत अच्छा। तो आपको वो चीजें देखनी है, आपके साथ अभी क्या नहीं हुआ है, क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयारी कर लो पहले से ही। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों के बारे में सोचो, पैसों को मैनेजमेंट करना सीखो, बस हो गया आपका काम। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। बी अराउंड द थिंग्स यू वांट, जो आप चाहते हो ना उनके बीच रहना शुरू कर दो। याद रखो, जो आप बनना चाहते हो ना उनके साथ रहना शुरू कर दो, जो आप ड्रीम देखते हो ना उसके साथ जीना शुरू कर दो। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, तो किसके बीच में रहूंगा, राजेश सर के बीच में, मनीष सर से, सौरभ सर से, अपने आशीष सर के साथ रहूंगा। तो इनसे क्या मेरे को एजुकेशन मिलेगी। मीटिंग में मैं डेली के डेली आता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग में अंदर मैं डेली के डेली आता हूँ। मैं फ्री हो जाता हूँ 8 से 9 और 9 से 10 मैं फ्री हो जाता हूँ हमेशा। कोई भी काम है मेरा सारा छोड़ छाड़ के मीटिंग में ध्यान देता हूँ मैं। ठीक है ना, अपनी ये सारी चीज आपको करने की जरूरत है। जो चीज आपको चाहिए वो चीज में साथ में रह लो। मैंने आज तक किसी भी कंपनी की इतनी मीटिंग नहीं सुनी जितनी मिस्टर मिंट की मीटिंग सुनी है। सोचो, मैंने आज तक किसी भी कंपनी ज्यादा मीटिंग नहीं सुनी है। यहाँ पर मेरे को करने का भी मौका मिलता है, तो अच्छा लगता है, सारी चीज अच्छी होती है। इस चीज को आपको समझना है। अगर आप जो चीज चाह रहे हो ना उसके बीच में रहना शुरू कर दो। जैसे अभी अनिल सर ने बताया था, मेरा सपना है घर का। साथियों, घर में रहना शुरू कर दो, घर के बारे में सोचना शुरू कर दो, मेरा घर ऐसा होगा। अपनी वाइफ के साथ, जैसे सर की शादी हो रखी तो अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दो, अपने घर में क्या क्या बनाएंगे। मेरे को तो लोग, जब मैं बोलता था मेरा घर होगा, ऐसी चीजें होगी, मैं ऐसी चीज बनाऊंगा, ऐसी चीज बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है ना, ये डिस्कशन करना शुरू कर दो। लोग विश्वास नहीं करेंगे आपका कब काम हो जाएगा। मैंने देखा है ये रियलिटी में। आज की डेट में हम जो चाहें वो ले सकते हैं, बहुत सी चीज ऐसी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। आपने सोचा थोड़ा सा, तो ऊपर वाले की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है। याद रखना, आपने सोचते थोड़ा, ऊपर वाला इतना कुछ देने के लिए तैयार है, समझ में नहीं आता कैसे। ऊपर वाले मतलब हमको जानता है पूरा, हमारी फोटो स्कैन उसके पास है पूरी की पूरी, कि भाई अब इस बंदे को ये चाहिए,
अब इसको कार ना दिलवा के ना, अब मान लो हमारा सपना रहता है अल्टो का, कि हमारे पास पैसा है नहीं यार, तो हम 5-6 लाख रुपए कमा, तो हम अल्टो लेंगे। पता नहीं वो जैगवार कहाँ से दिलवा देता है लोगों को, समझ में नहीं आता। वो किसी व्यक्ति से आप पूछना, वो व्यक्ति यही बोलता है कि मेरे को ये कार लेने का मन नहीं था, मेरे पास पैसा आ गया तो मैंने ये कार ले ली। हमेशा ऐसे ही होता है हर एक व्यक्ति के साथ। हम देखने कोई और चीज जाते हैं, ले कोई और चीज आते हैं। हमेशा आपके साथ यही होता है, आपकी उम्मीद जो है ना एक कायम रहती है, बस आपको वही उम्मीद से बहुत सारी चीज मिल जाती है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बीच में स्टार्ट कर दो रहना, ऐसे ड्रीम देखना शुरू कर दो जो आपको लगता है कि ये चीज है। पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दो, पैसा आता है। याद रखना, आज आप अभी के अभी मांगो मेरे को 5,000 रुपए चाहिए शाम तक, आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल पक्का आ जाएंगे। आप दिल से मांगो, अपनी आत्मा से बोलो, अपनी आंखें बंद करके बोलो कि मेरे को ये, मेरा ये सपना है, मेरे को ये सपना पूरा हो जाए। उसके लिए आप करते क्या हो? देखो, त्याग करना पड़ता है। मैं अपना घर द्वार त्याग करके बिजनेस करने जाता हूँ, आपको बिना त्याग करे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। आज की डेट में अगर आप कोई शक्ति चाहते हो, जैसे सुपरमैन जैसी शक्ति चाहते हो, उन्होंने क्या मेहनत नहीं करी होगी, वो सही चीज नहीं करी होगी, त्याग नहीं करे होंगे। उसी चीज के पास वो शक्ति रह पाती है जो त्याग करता है। याद रखना, जब आपके पास पैसा चाहिए तो पैसों के लिए आपको क्या दे रहे हो आप? ऊपर वाला बहुत मतलबी है, भगवान बहुत मतलबी है। याद रखना, भगवान अपने पास से कभी किसी को कुछ नहीं देता है। मेरे को भी अभी पता चला, मेरे को लगा भगवान से मांगे दे देगा, कभी कुछ नहीं देता है। ऊपर वाला जो आप बोलते हो ना, भगवान सबसे खतरनाक चीज है। वो क्या करता है, ऐसे लोगों के पास से पैसा लेकर के आता है और वो आपको दे देता है, जो व्यक्ति पैसों की वैल्यू नहीं समझते। अभी देखो, एमएनटी वाले बिजनेस जितने भी है, वो यहां से निकल के दूसरे कॉइन में गए हैं। वही पैसा, हमारा जो पैसा है वो जाके दूसरी कंपनी में जाके डेवलप हो गया और उन लोगों को वही पैसा मिला है। आप देखना, इस चीज को आप नोटिस करो। आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम होगा, और आने वाले समय क्या होता है, कम वाले के पास ज्यादा हो जाता है और ज्यादा वाले के पास कम हो जाता है। याद रखना, ऊपर वाला कभी भी अपने हाथों से कुछ नहीं देता है, वो इसी पूरी दुनिया में चक्र चलाता रहता है, कभी किसी के पास कम, कभी किसी के पास ज्यादा, ये चीज चलती रहती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ संगत रखो। अच्छे लोगों के साथ संगत रखोगे तो आपको उनकी संगत का कुछ ना कुछ आपको परिणाम मिलेगा। मैंने हमेशा बोला, 4 दोस्तों की, आप जो 4 दोस्त है ना आपके, उसकी इनकम का एवरेज की आपकी इनकम होगी। हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जब आप ये सही चीज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको सही चीज मिलना शुरू हो जाएगी। आप आज से ही करो, आप आज से स्टार्टअप करो। आज आप अपने जो भी आपके सपने हैं ना, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ आपको, सपने देखना शुरू कर दो। आपने जो सोचा है ना कि मैं ऐसे घर बनाऊंगा, ऐसी चीज करूंगा, मेरे को गाड़ी चाहिए, एमएनटी का रेट 1 लाख हो जाएगा, तो मेरे पास कितने एमएनटी है, मैं और एमएनटी कैसे बढ़ा लूं, आप ये सोचना शुरू कर दो। आने वाले समय इसके परिणाम क्या होंगे आप खुद बताओगे। आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, नहीं यार मैंने ये चीज की थी, मेरा वो चीज हो गई। ठीक है, मैं भी तो वही आपको बता रहा हूँ। मैंने एक सेमिनार देखा था, सेमिनार में प्रिंसिपल आए थे, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वैसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो बोलते थे बिजनेस बहुत अच्छा है, एमएलएम बहुत अच्छा है। मैंने बोला पढ़ाई से क्या फायदा, फिर तो ये तो प्रिंसिपल ही बिजनेस करने पे तुले हुए हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं पढ़ाई करो। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, अब काम करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। उन चीजों से ये बताई, फिर बाद में पता चला डिग्री तो सेल होती है, परचेज होती है, बहुत सी चीज ऐसी ऐसी पता चली जो जिंदगी में लोग बेचारे 12 साल बर्बाद कर रहे हैं। वही मैंने सोचा, सेलिब्रिटी के बच्चे क्या करते होंगे, अमेरिका में बच्चे क्या करते होंगे। फिर समझ में आया, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन उतनी ले लो जितने आपको आगे काम आए, बस। फिर उसके बाद सारी चीज आप देखोगे ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आज की डेट में जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग सफल हैं, वो कम एजुकेटेड है। आप देख लो, एक एक व्यक्ति को उठा के देख लो, कहीं ना कहीं कम एजुकेटेड है। आगे चल करके अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, एजुकेशन लेते रहते हैं और वो एजुकेशन उनके काम आती रहती है। याद रखना इस चीज को, अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा अपने बच्चों को डिग्री पे फोकस करवाओ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करवाओ जहां से वो चीज कर सके, और उसके बाद देखना आप रिजल्ट, मार्केट में कितना बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना। ऐसे लोगों के बीच में रहो, ऐसी चीजों के बीच में रहो जो आप चाहते हो, आने वाले समय फ्यूचर में आप उसको चाहते हो। याद रखना इस चीज को, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके साथ रहता हूँ, तो अच्छी एजुकेशन आ रही है। ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने बोला था, मैं आने वाले समय मैच्योर हो जाऊंगा, बहुत सारी चीज मैं सीखता जाऊंगा। देखो आज वही हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है क्या क्या आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही हैं अभी। उस चीजों से लगता है कि आने वाले समय बहुत अच्छा मेरा समय है, बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है ना। और आगे चलते हम, बी इन द कंपनी ऑफ रिच पीपल। जितने भी कंपनी में रिच पीपल है ना, उनके साथ जुड़ना शुरू कर दो। मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जितने भी टॉप के लीडर्स है ना, मैं सबके साथ टच में रहता हूँ। मनीष सर के साथ रहता हूँ, सौरभ सर के साथ रहता हूँ, आशीष सर के साथ भी रहता हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सबसे ज्यादा क्यों रह रहा हूँ, मैं इसको फॉलो करता हूँ। मेरा यही काम है, मैं पैसों को आकर्षित करने के लिए फॉलो करता हूँ। क्योंकि जितने भी आपकी कंपनी में टॉप लीडर्स हैं, अगर आपके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनसे अच्छी तरह से बात कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो,
इज्जत देनी बहुत जरूरी है आज की डेट में। कहीं पता चले आप इससे तो तारीफ कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति से बेइज्जती कर रहे हो कि मनीष सर तो बहुत बेकार है, मनीष सर ने ये बोला था, ये बोला था, तो कुछ नहीं होने वाला। पता चले आप यहाँ पर भी तारीफ कर रहे हो, मुंह पे भी तारीफ कर रहे हो, पीठ पीछे गाली पकड़ रहे हो, तो वो नहीं होने वाला। याद रखो, सामने वाले व्यक्ति को एक मैंने पीपीटी जब शेयर करी थी, जैसा आप करोगे ना वैसा आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा बोल रहे हो ना, कल को आपको भी अच्छा बोलेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को गलत बोल रहे हो ना, तो आपको भी गलत बोलेंगे। अभी देखो, माहौल जब बदलता है तो कितना वो हो जाता है। जैसे मान लो अभी राजेश प्रताप सर है, एक एक वर्ड उनके कीमती है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि राजेश सर ने बोल दिया आप मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला। पहले एक मीटिंग ली, रेट तुरंत बढ़ता था, क्यों? उसका इंपैक्ट पड़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी। बट कुछ लोग आके राजेश सर को गलत बोलते हैं। जैसे हमने प्लान दिखा दिया, हमने मीटिंग दिखा दिया, अरे आप फालतू की बातें कर रहे हो, हमको बताओ कि एमएनटी में पैसा रेट कब बढ़ेगा, एमएनटी में ये कब बढ़ेगा। समझो, कंपनी के जो टॉप लीडर्स होते हैं, कंपनी के जो पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते, वो एक्सपीरियंस के साथ बन जाते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता है मार्केट में साइकिल कब होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। 4 साल में एक बार बुल रन आता है क्रिप्टो करेंसी का, मगर लोगों का पैसा तो 2 साल में डबल हो जाता है। लिख रखा है ये, आप देखोगे ना गूगल पे सर्च करके, क्रिप्टो करेंसी में पैसा कितने साल में डबल, 2 साल में क्रिप्टो करेंसी में पैसा डबल हो जाता है। कई लोगों का एक एक साल में 100 गुना हो जाता है, 2-2 साल में 100 गुना हो जाता है। वो भी चीज होती है। बट वहां पर आपको समझने की जरूरत है, जब कंपनी के प्रमोद साहू सर ने आके बता दिया कि अभी बुल रन नहीं आया है, आप ऐसी गलती मत करो, बट बहुत सारे लोग चले गए। अब सोचो, एक एक्सपीरियंस बंदा आके बोलता है, और वो क्या बोलता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, विनाश के वक्त आपकी बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है, विपरीत दिशा में। अरे आप कुछ नहीं होने वाला, आप तो सब कुछ खत्म हो गया। आपका जो विनाश करवाता है आपकी बुद्धि करवाती है, इसलिए आपको बुद्धि पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके आता है। आप अपनी बुद्धि से बोलो, आप अपने दिमाग से बोलो, मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने वाले लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, कंपनी के टॉप लीडर से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ रह करके साजिश करनी पड़ेगी, फिर आप धीरे धीरे करके उन जैसा बन जाओगे। तो आपको ये फॉलो करना है, कंपनी के टॉप लीडर से आपको बात करती रहनी है। कई लोग होते हैं जैसे बिजी होते हैं, अब आप ये थोड़े ना डेली के डेली मनीष सर के पास मैं कॉल लगाऊंगा, डेली राजेश संदोय सर के पास मैं कॉल लगाऊंगा, डेली के डेली राजेश प्रताप, नहीं। एक महीने में एक बार भी बात हो गई ना, याद रखना, एक लाइन भी काफी होती है जिंदगी बदलने के लिए। अगर उन्होंने एक बार बोल दिया ना कि अब ये समय आने वाला है, आप स्टार्ट कर दो, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना शुरू कर दो, तो बस समझ लेना आपका काम हो गया। एक साल में एक लीडर से, एक फैमिली, एक व्यक्ति से एक बार मेरी बात होती है। कभी इन द फ्यूचर कभी हो जाए तो हो जाए। कभी भी देखना, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो ना, वो चीज आपको मिलेगी। आप सोचो राजेश सर मेरे पास कॉल लगाएंगे, पक्का लगाएंगे, देखना आप सोचो तो एक बार वो चीज को आप सोचो, उस चीज के लिए काम करो, पक्का आप ऐसे ऐसी चीजें हो जाएंगी आपके पास। ठीक है ना? कंपनी के टॉप लीडर्स बनने के लिए आपको टॉप लीडर्स की तरह सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सोचो आप क्या करना है आपको। ठीक है ना? हम आगे चलते हैं। टेक फाइनेंशियल रिस्क, पैसों के रिस्क लो। शरीर से कभी मत रिस्क लो, पैसों से रिस्क लो। एमएलएम में यही सिखाया जाता है हमको। एमएलएम बिजनेस यही सिखाता है कि शरीर से मत रिस्क लो, पैसों से रिस्क लो। पहली बार मिस्टर मिंट ऐसा है जो शरीर से रिस्क लेना सिखा रहा है। आप सुबह जाओ, दौड़ करो, ये करो, वो करो, स्टेप पूरे करो, 10,000 स्टेप पूरे होंगे तो इनकम मिलेगी। समझ लो, पहली बार ऐसा बिजनेस देखा है मैंने जो शरीर से रिस्क लेना सिखा रहा है। वो आके चल करके अपना शरीर को बहुत बेहतरीन बना देगा। इस तरह से पैसों से रिस्क लो। पैसा चाहे भी आपके पास, मैंने अभी बताया ना आपको क्या करना है। इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए पैसा जाता है। कितना पैसा चला गया है मार्केट के अंदर, कितना पैसा चला जाता है। अरे कभी आप सफल होगे, कभी नहीं होगे, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। वही एक्सपीरियंस आपको स्टेज पे खड़े होकर बताना है। वही एक्सपीरियंस आगे आपको, देखो फेलियर ही अच्छा शिक्षा दे सकता है, याद रखना। जो व्यक्ति फेल होता है ना जिंदगी में, वही व्यक्ति अच्छा सफल हो सकता है। अभी एक देखो, इस चीज के ऊपर एक चीज मैं बताता हूँ। एक व्हाइट बोर्ड होता है, एक स्कूल समझ रहे हो, क्लास होती है, क्लास के अंदर एक ब्लैक बोर्ड होता है, उसके अंदर चौक लगती है व्हाइट बोर्ड की। वो चौक होती है व्हाइट कलर की, उसमें कुछ ना कुछ बिंदु बना देते हैं, कुछ ना कुछ चीजें बना देते हैं। आगे के बच्चों को साफ दिखता है, पीछे के बच्चों को कुछ दिखता ही नहीं है। और पीछे के बच्चे कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, वो समझते नहीं, उनको टारगेट क्लियर है। जो बच्चा पीछे बैठता है ना, उसका टारगेट हमेशा क्लियर होता है कि मेरे को जिंदगी में करना क्या है। अरे मेरे बापू की दुकान है, मैं तो लग जाऊंगा, मेरा मामला सेट है। हमेशा देखना, पीछे वाले बच्चे ऐसे ही बोलेंगे। मेरे साथ इतने सारे, मैं तो अपनी क्लास में एक ही हीरो था, सारे के सारे तो वैसे पता नहीं कहाँ से जब हमारे टीचर जब बात किया करते थे तो बोलते थे पढ़ने वाला सिर्फ एक ही बच्चा, सारे के सारे ऐसे ही है। और सोचो, मैं पढ़ने वाला बच्चा और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अब ये सोच के देखो, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। जब हम टीचर से जब बात करते तो करता है क्या है, बोला हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एमएलएम बंदो जोड़ने वाला काम करता है, ये तो ठीक है। कभी सोचा नहीं था, टीचरों ने भी कभी नहीं सोचा था, बोला था अच्छा बच्चा है तो अच्छे एजुकेशन लेगा। और आज की डेट में उन बच्चों का मैं जब पूछता था तुम क्या करोगे भाई, तुम आगे चल करके क्या बढ़ोगे, पूछते ना स्कूल में, भाई तू क्या करेगा, तो बोलता था मेरे बापू के तो इतने सारे किले हैं, एक किला बेच दूंगा, मेरा काम मामला सेट है।
ठीक है, दूसरा बच्चा बोलता था अरे मेरा बापू तो इस तरह से काम करता है, मैं अपने पापू के साथ लग जाऊंगा। एक बच्चा उसके वेल्डिंग वगैरह काम करते थे, तो इस तरह से उनका मामला सेट है। समझ रहे हो? अब मैंने सोचा यार इन सबका तो सेट है, इन सबके तो फैमिली वाले, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जॉब भाई ले लूँ, जॉब जॉब 15-20 हजार रुपए की मिल जाएगी, मैं कर लूंगा, आगे चल करके देखेंगे क्या करना है। इस तरह से हमारे टारगेट सेट होते होते जाते हैं। उसी समय आपको समझ में आ जाता है कि पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है, लोग पैसों के बारे में कैसा नजरिया रखते हैं। जब आप पैसों के बारे में, पैसों को यूज करना शुरू करोगे ना, पैसों से आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। उससे रिस्क लो। आज आप एमएनटी में 10,000 रुपए लगाओ, कल आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। आप रिस्क तो लेके देखो, आप सारी चीज करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। अभी आप बिटकॉइन में 10,000 रुपए लगाते उस समय, कितना अच्छा रिस्क लेते तो कितना अच्छा बेनिफिट होता। एक व्यक्ति ने इथेरियम खरीदा था, अभी उसके 3,000 कुछ डॉलर पड़े हुए हैं। अब सोचो, एक व्यक्ति ने 10-15 हजार रुपए लगाए थे, कल उससे बात हुई थी तो वो बता रहा था मैं 10-15 हजार रुपए लगाए थे, मेरे को बेचना नहीं आता, बेचने का तरीका बता दो, कैसे बेचते हैं, मेरे बिकवा दो। तो मैंने बोला कितने हो गए? आप 3,000 हो गए। बताओ, सोचो 10,000 रुपए लगा के उसने 3 लाख रुपए बना लिए। और क्या चाहिए जिंदगी में? आपने रिस्क लिया, एक रिस्क से कितना अच्छा रिजल्ट हो जाता है। जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा बिटकॉइन में पहले, वो लोग बोलते थे रिस्क ले लो, रिस्क ले लो, रिस्क ले लो। आप बोलते थे नहीं मैं नहीं लूंगा, पैसा इंपॉर्टेंट है, 500 रुपए बहुत जरूरी है। अभी डेट में 500 रुपए वाली कितनी कंपनियां चलती है मार्केट के अंदर। आप 500 रुपए लगा लो, आपको 1,000 रुपए मिल जाएंगे। कोई लोग रिस्क ले लेते हैं, वो बना लेते हैं, कई लोग रिस्क नहीं ले पाते, नहीं बना पाते हैं। अभी भी जो एमएनटी छोड़ के भी गए हैं या फिर नहीं गए हैं, जो भी चीज है, जो भी चीज वो कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रिस्क लिया उन्होंने, उनको सब देखो, दो चीज मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर पैसा चला जाएगा। यही होगा, पैसा चला जाएगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा उनको कि भाई आपकी बार ऐसी गलती नहीं करनी। मैं अभी रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है मेरे को, यार रिस्क लूं ना लूं, बहुत सी चीज सोचने पड़ती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हादसा हो चुके हैं ना, तो डर लगता है यार अब नहीं ले सकता, अब मैं रिस्क नहीं लूंगा। हो सकता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सही काम कर रहा हूँ, खुद नहीं पता मेरे को तो क्या कर रहा हूँ। मगर जो भी होता है सब अच्छा होता है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप अच्छे हो, अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो भी आप अच्छे हो। दोनों चीजों में आपके हाथों में लड्डू है। रिस्क में ऐसा होता है, अगर आपने ले लिया तो भी अच्छा है, नहीं लिया तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको मिलेगा उतना ही जितना आप चाहोगे। ठीक है ना? इसलिए आपको कोशिश ये करनी है, आप रिस्क लो, मगर अच्छी जगह में रिस्क लो, जहां पर आपको दिल से मन कर जाए नहीं यार मुझे रिस्क लेने की जरूरत है, आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाए, उसके बाद रिस्क लो। ठीक है ना? पैसों का रिस्क लो, जिंदगी से रिस्क मत लो, बिल्कुल पैसों से रिस्क लो। पैसा आप कमा सकते हो दोबारा से, मगर जिंदगी एक बार चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ पैसों से रिस्क लो हमेशा। पैसा आप कमा सकते हो, पैसा आप इतनी बार कमाओगे जितनी बार आपने सोचा नहीं होगा। हर एक व्यक्ति आज की डेट में उठा के देख लो, आप एक पेंसिल से एक नंबर शुरू कर दोगे ना, सब लोग पैसा कमा रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर बैठ के आज की डेट में हो, हर एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है। जिसकी उम्र लगभग 18 साल से ऊपर है ना, वो बच्चा आज की डेट में लगा हुआ है। इससे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, मैं तो देखता हूँ लाइव रियल में ये चीजें। ठीक है ना? सेट मनी गोल, पैसों के बारे में गोल बनाना शुरू करो। आपके पैशन के रूप में खर्च करना है, कॉलेज में आपको जगह खर्च करना है। ठीक है, वैकेशन आप घूमने की प्लानिंग बना रहे हो, मूवी वगैरह जैसे आप फैमिली वगैरह को लेके जाते हो उसकी प्लानिंग करनी है। अब हाउस वगैरह घर लेना है, मेडिकल लेना है, इस तरह से आप डब्बे बना लो। मेरे पास भी डब्बा है एक, मैं भी उसके अंदर पैसे वगैरह जोड़ता रहता हूँ। फिर उसको जोड़ने के बाद फिर जाके किसी किसी को दान वगैरह कर देते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसा करा करो, 10 रुपए डाल दिया डेली का। नहीं हो पाता, मेरे को पता नहीं हो पाता, मेरे से भी नहीं हो पाया था शुरुआत में। फिर भी धीरे धीरे करके फिर उसी डब्बे में से सारे पैसे मैं निकाल भी लेता हूँ। अब बहुत हो गया पैसा, अब निकाल लेता हूँ, अब इसका यूज करूंगा। तो ये चीजें भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, मन भटकता रहता है। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस डब्बे को फोड़ना ही पड़ता है, उस डब्बे को निकालना ही पड़ता है। कई बार ऐसी चीज आपके साथ भी होगी। देखो एक्सपीरियंस है मेरा, वो बता रहा हूँ। कई बार आप जहां जैसे बैंक अकाउंट आपने देखा है, एक सेविंग का बैंक अकाउंट होता है, हम अपनी वाइफ के नाम पे अपने नाम पे खुलवा लेते हैं, उसके अंदर पैसा जोड़ते रहते हैं, एसआईपी करते रहते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, उसी गोल्ड को अपन जाके बेच देते हैं, नहीं मेरे को इंपॉर्टेंट पड़ गया, जरूरी पड़ेगा, ऐसी चीज होती है। बट सोचो अगर आपके पास है तो आप उसका यूज कर पा रहे हो, नहीं हो तो क्या करोगे? जाके लोन लेके आओगे। अब सोचो इस चीज का कितना फायदा है, आपको ना लोन लेना पड़ा, आपका ही पैसा आपको मिल जाएगा। तो ऐसा यूज करना शुरू कर दो, आप ऐसी चीज जरूर बनाना शुरू कर दो। अपने हाथों में उसका कंट्रोल रखो। आप एक डब्बे में बना लो, डब्बे में 10 रुपए डालो, 20 रुपए डालो, ऐसे करके डालते रहो। ठीक है ना? डालते रहो, वो समय आपका। अभी तो एक डब्बा आता है, जैसे मैंने आपको उस दिन शेयर किया था, एक डब्बा आता है 1 लाख रुपए जोड़ने का। 500 रुपए, एक 100 रुपए, फिर 500 रुपए, फिर 1000 रुपए, इस तरह से जोड़ने का डब्बा आ चुका है आज की डेट में मार्केट में। ठीक है ना? आप अपना एक डब्बा बनाओ पर्सनली, उसमें डालो, उसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 500 रुपए डालो आप डेली का, 1,000 रुपए डालो, 100 रुपए, उसमें 1 लाख रुपए आप इकट्ठा कर लो। बहुत आसानी तरीके से हो जाता है आज की डेट में, पैसा जोड़ना बहुत आसान हो चुका है। बस आपको सही एजुकेशन मिल जाए तो आप ऐसा जोड़ना शुरू कर दो। तब आपको बुरा वक्त आए जब आपका, तब आप उसका यूज कर लो। सबसे अच्छा रास्ता ही, आप अपना शुरुआत कर दो आज से पैसा जोड़ने की। पैसा जितना आप सेविंग करोगे उतना आपको मजा आएगा जिंदगी में। आपको बड़ा बनने का, देखो बड़ा बनने का तरीका होता है। हर एक व्यक्ति, देखो किताबों में लिखा हो बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा बनोगे, सवाल ही आपका जवाब है।
हाउ टू अट्रैक्ट मनी हो गया, बहुत सारी हैं, ठीक है, सीक्रेट है, सीक्रेट का सिद्धांत है, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, जीत आपकी, जो आप सोचोगे ना वो आप चीजें कर सकते हो। मैंने सोचा था कभी मैं ऐसी चीज करूंगा, कभी ऐसा होगा, मैं स्टेज पे जाके बोलूंगा, ठीक है ना, अभी भी देखना आप, बड़ा स्टेज जब लगेगा, बहुत सारी चीजें हमने तो क्या है, सब चीज देखी है, तो रियल में लगता है कि यार ऐसी चीजें होगी हमारे साथ, ठीक है ना, तो वो चीजें होती है। जब आप चीजें सोचोगे ना तो आप वो कर पाओगे। आप पहले प्लानिंग तो करो, सोचने की प्लानिंग तो करो। आप तो पहले ही सोच के बैठो, नहीं जब ये हो जाएगा ना तब करूंगा, यार जब हो जाएगा ना वो चला जाएगा, ठीक है ना। आप ये याद रखना, जब वो हो जाएगा, जब वो भाग जाता है, रुकता नहीं है किसी के लिए भी। समय बहुत बेकार है, समय के पीछे मत भागो, समय बहुत, इतनी एक एक सेकंड, एक एक दिन इतनी बेहतरीन तरीके से जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्दियों का वक्त देखना आप, सुबह कब हो जाएगी, शाम कब हो जाएगी, पता नहीं चलता, इसी तरह से होता है। आज अभी गर्मियों का वक्त चल रहा है ना, मजा उठा लो, 8 बजे रात होती है, 10 बजे तक घर मत जाओ, जब तक आपके पास पैसा ना हो, जब तक आपका प्लान ना हो जाए, जब तक आपके पास एमएनटी ना बढ़ जाए, ठीक है। आप चाहो घर में बैठ के ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपका टारगेट होना चाहिए आपके एमएनटी बढ़ाना, आपका टारगेट होना चाहिए आपको पैसा आना चाहिए। एक व्यक्ति दुकान खोलता है, उससे भी सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति दुकान खोलता है, शाम तक दुकान पे रहता है, जब तक उसकी बोनी बट्टा नहीं हो जाती। और याद रखना, ऊपर वाला हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से खाने का जुगाड़ कर देता है। सोचो, लाखों करोड़ों कंपटीशन चल रहे हैं, कितनी कंपनियां नहीं चल रही, मिस्टर मिंट जैसी कितनी कंपनियां मार्केट में नहीं चल रही। आज की डेट में देखो, अपनी कंपनी में भी आईडी लगती है, उसकी कंपनी में भी आईडी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हर एक किसी का लिख रखा है, हर एक किसी को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो आप भी उसमें से एक हो गए यार। आपने सोच लिया कि मेरे को डब्बे में पैसा भरना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। सोचो तो पहले, ठीक है ना। ये अपना टारगेट सेट कर लो। कभी भी पैसा लॉस हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो दूसरे का पैसा था, वो चला गया। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ, कभी भी किसी को पैसा दे दिया, मिला नहीं, पहले पता था मेरे को मिलेगा नहीं मैं तो पहले ही सोच के चलता हूँ कि भाई अब पैसा चला गया, अब आएगा नहीं। अभी एमएनटी देखो 50 रुपए का था, आज 2 रुपए का, 4 रुपए का चल रहा है। तो हमने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था यार मौका नहीं मिलेगा, मैंने यार इतने सस्ते में खरीद लिया। जब हम राजेश सर से बात करते थे, बली जी तुमको पता है इतना सा रेट था इसका, इतना बड़ा हो गया, 4 रुपए का रेट इतना हो गया, विश्वास नहीं होता था। आज की डेट में खुद आंखों से देख रहा, यार सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, मुझे मौका नहीं मिला था। अब देखो, अब बोलते हैं मौका मिल गया तुम्हें। अब सोचो, अब ऊपर वाला कितना वो है कि आपको वो मौका दे दे रहा है। आज तक किसी को मौका नहीं मिला। अभी सोचो, बिटकॉइन दोबारा से सोच रहा है $15,000 हो जाए, अभी ले लूंगा। अब घट रहा है क्या वो? अभी $15,000 था वो, सोचो। अभी वो $1,00,000 चल रहा है। मौके कभी नहीं आते, पता नहीं कहाँ कहाँ से मौके लोगों को मिल जाते हैं। नहीं तो मौका कभी किसी का नहीं होता। एक बार जो मौका मिल जाए, दोबारा से वो मौका मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी इथेरियम जितना चल रहा है साथियों, $5,000 का था, सोचो अभी। आज जो चल रहा है, बीएनबी जितना चल रहा है, शिबा इनू है, इतने सारे कॉइन है मार्केट के अंदर, 100 टॉप 100 भी उठाओगे आप, सोलाना देख लो, कितने सस्ते सस्ते थे ये, कितनी सारी चीजें बढ़ गई। आप इसी तरह से कभी भी पैसों को ना वो मत समझो कि पैसा यार चला गया, मेरा लॉस हो, कभी मत उदास हो। पैसा आपके पास दोबारा आ जाएगा, टेंशन ना लो। हमेशा ऐसे ही होता है। आज एमएनटी को आपने सस्ते में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कॉइन भी रखे हो, वो भी आपका 100 रुपए में बेचेगा एक दिन। हो सकता है आने वाले समय 1,000 रुपए का भी बिके। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए आपको कभी भी उदास नहीं होना है। जो आपको मिलता है ना, आप उसको निकाल लो, आप उसको बेच दो, आप उसको कुछ भी कर लो। समय बहुत आपको बलवान बनाएगा। समय की इज्जत करो। आपके साथ जो हुआ है ना, उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। हमेशा अच्छा ही होता है आपके साथ, गलत कुछ नहीं होता। जब भी आपको बस छोटी प्रॉब्लम आ जाए ना, ये समझ लेना ऊपर वाले ने मेरे को बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। मैं यही सोच के चलता हूँ। आज जो भी चीज आपके साथ हो रही है, आज एमएनटी का रेट कम हुआ है, कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिन लोगों ने इस चीज की वैल्यू समझी, और उन लोगों को मन किया कि यार इसका रेट घटना चाहिए, घटना चाहिए, उस जब भी हुआ है। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपको भी यही सोच के चलना है। आगे जब पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर नेटवर्क मार्केटिंग की समझनी है, नेटवर्किंग की समझनी है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम आएगी, आपको पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आने लग जाएगी। जैसे अगर मान लो आपके पास प्रॉपर्टी के अगर लोग हैं, तो प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगी। बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी लोगों को, तो आपको बिजनेस के बारे में, जैसा आपका नेटवर्क होगा वैसे आपकी, जैसी आपकी संगत वैसी रंगत, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। याद रखना, जैसा करोगे आहार वैसा होगा आपका व्यवहार। आपको ये चीज समझ के रखनी है। आपकी संगत आपको अच्छी बना के रखनी है। जैसे जैसे आप नेटवर्क बनाते जा रहे हो, नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। सक्सेस कुछ लोग होने चाहिए, करियर वाले लोग होने चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए, सोशल मीडिया में अच्छी आपकी पहचान होनी चाहिए, इंटरनेट पे अच्छा होना चाहिए, कॉन्टेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कम्युनिटीज आपके अच्छे होने चाहिए, कोलोब्रेशन होना चाहिए, फ्रेंड्स आपके अच्छे होने चाहिए। जब आप ये सही चीज डेवलप कर लोगे ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मजा आएगा, नेटवर्किंग में बहुत मजा आएगा। अच्छे अच्छे लोग आपके साथ होंगे, अच्छी अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है,
अगर कोई गलत व्यक्ति है ना, ऑटोमेटिकली दूर होता चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ ऐसी चीज है नहीं, दारू में पीता नहीं, सिगरेट में पीता नहीं, तो लोग गंदे लोग क्यों रहेंगे मेरे पास? उनको भी अपना जुगाड़ चाहिए भाई आज की डेट में। वो बोले तू करता नहीं है, हम तेरे साथ प्लान ही नहीं करेंगे, हम तेरे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के साथ चले जाओ जो आपके साथ ये कर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज याद रखो, आप जैसे हो ना, आपको वैसे वैसे लोग मिलते चले जाएंगे शुरुआत से। अगर आप ऐसे नशे करते हो, देखना आपके नशे दोस्त होंगे सारे, देखना आप खुद देखो, अपने आस पड़ोस में देखो, आप जैसे हो ना, आपको बिल्कुल वैसे का वैसे दोस्त मिला हुआ है। आप याद रखना, अगर आप अच्छे हो, अगर आप बेस्ट हो, तो आपको फैमिली मेंबर्स, आपको सारी चीजें ये वो है। देखो किसी की पैसा खाने वाली आदत है, किसी से पैसा उधार ले लिया देना नहीं है, उसके दोस्त भी सारे ऐसे ही होंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, याद रखना। अगर मैं अच्छा हूं ना, तो मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग ही होंगे कनेक्टेड, ठीक है ना। मेरे साथ देख लो, कोई भी बहुत अच्छे, मेरे पास दोस्त की कमी नहीं है, इतने सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं, मेरे पास में एक भी नहीं रहता है। मैं वक्त होता है जब उनके पास चला जाता हूँ बस। ये चीज आपको समझिए, क्योंकि मैं वैसी चीज नहीं करता जैसे वो करना चाहते हैं। समझो, बहुत सारी चीजों से बच के रहना पड़ता है, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का दौर है ये। यहाँ पर क्या है, आपको परिणाम यहीं के तुरंत मिलेंगे। आपने गलत किया, आपने किसी की चोरी चपाटी करी, तुरंत आपको सजा मिलती है यहाँ। आप इंतजार मत करना, आपको कहीं ना कहीं से वो सजा मिलेगी, याद रखना इस चीज को। हमेशा ऐसी ऐसी चीजें, जब आप मार्केटिंग में लोगों की संगत जब आप बनाते हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, मार्केट के अंदर लोगों को आप जोड़ने का बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी ना, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप तो अभी मजे मजे में कर लोगे, यार मजा आ गया, पैसा आ गया, वो ठीक है, मगर आपने जो किया है ना, उसका सजा जरूर मिलती है। यहाँ पर ये रूल है। इसलिए जब आप डरो ना, थोड़ा सा डर के चलो, कि हमको गलत करना ही नहीं है ना, हमको किसी को गलत सलाह देनी नहीं है ना, हमको सोचना है अच्छे सलाह, अच्छा उसको बताना है। जब ये सब चीजें करना शुरू कर दोगे, आपको वो चीजों का परिणाम अच्छा मिलेगा। अच्छे, जो आपके अच्छे कर्म होते हैं ना, वो आपको बुरे बुरे परिणाम से बचा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छी चीजें करना शुरू कर दो, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना शुरू कर दो, अच्छी फ्रेंड जोन में चले जाओ, बहुत उसके साथ अच्छा अच्छा होने शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग करो, आपका जो भी पैसा खत्म होता है, मैंने पिछली बार मीटिंग में बताया भी था, आप लिखना शुरू कर दो कि आपका बजट कितना है, पैसा कितना खर्च कर रहे हो एक महीने में, ये सही चीज शुरू कर दो। पैसों के बारे में कमाने से ज्यादा पैसों को लिखना जरूरी है, कि आज मैंने 10,000 रुपए यहाँ खर्च कर दिया, 2,000 रुपए यहाँ खर्च कर दिया, 3,000 रुपए यहाँ खर्च कर दिया, आप ये लिखना शुरू कर दो। आपके पास ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। हमेशा बोलता हूँ लिखा करो, लिखा करो, लिस्ट। बोले बना ली, फोन में है मेरे लिस्ट, अरे बनाओ, अपने डायरी में लिखो, तभी तो कुछ कर पाओगे आगे चल के। हर व्यक्ति के फोन में आज की डेट में कितने नंबर नहीं है, मेरे फोन में इससे ज्यादा 4 से 5,000 कॉन्टेक्ट है मेरे फोन में, 4 से 5,000 कॉन्टेक्ट है। अब सोचो, मैंने जब लिस्ट बनाई तो मेरी लगभग 1,000 से 2,000 लोगों की लिस्ट, मतलब 100-150 नंबर है मेरे पास। मैंने जब लिखे 100-150 नंबर लिखे, 4 से 5,000 नंबर है मेरे पास। जब लिखने पे आया तो बोला यार काफी है, बस इतना काफी है, इतने लोगों को जोड़ लिया, मेरा काम हो जाएगा। अब सोचो, 4 से 5,000 लोगों की लिस्ट मेरे फोन में पड़ी है, और मैं 100-200 लोगों पे सोच रहा हूँ, इतने में मेरा काम हो जाएगा। अब आप समझ जाओ इस चीज से, जब आप लिखना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने लोगों को जानते हो। आप अपने, मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों के नाम लिखो ना, आप लिखते लिखते थक जाओगे। कितने दोस्त हैं आपके? एक लड़की ने मेरे से पूछा था, बता तेरे कितने दोस्त हैं? बोले लिख इसको, इसको लिख तू। अब लिख नाम। मैं 5-6 लोगों के नाम लिख पाया, फिर लिख ही नहीं पाया। ये होती है लिखने की पावर। इसलिए आप जब लिखोगे कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा चाहिए, आप लिख नहीं पाओगे। मैं बोलता हूँ आपको 21 सपने अपने लिख के दिखा दो आप, 21 सपने आप लिख के दिखा दो अपने साथियों, जब आपका टारगेट पूरे होंगे। 21 सपने आपने आपने लिख लिए ना, 21 ड्रीम, तो आपके सारे के सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। आपका दिमाग पता चल जाएगा आप कितना मेडिटेशन करते हो। 21 सपने लिख के दिखा दो ना। हर एक व्यक्ति अपने 21 सपने लिख के रहे। मैं भी आपको बताता हूँ, 21 सपने जब आप लिखोगे ना, तो आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया गया था मेरे को, कि बोले तू कितना एजुकेशन है तेरे पास, सब कुछ है, बस एक चीज काम करके दिखा दे, 21 सपने लिख के दिखा दे अपने। मैं लिखना शुरू किया, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। 10 मेरे 11 हो पाए थे, लगभग 10-11, बस उसके बाद खत्म मेरे। मेरी सोच ही इतनी थी। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप अच्छा मानते हो, तो आप लिखना शुरू कर दो। एक लड़की को बोलो, लेडीज को, अब मेकअप के नाम लिख दे, अपने किट लिख दे 21, वो लिख के दिखा देगी बहुत जल्दी जल्दी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतनी चीजें होती है, ठीक है ना। अगर हमको बोल दे अपने 21 सपने लिखे थे, हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग नहीं है। इसलिए आप लिखना शुरू कर दो, अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना शुरू कर दो, अपनी कैलकुलेशन बनाना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा इतना आ जाएगा तो आप क्या करोगे, वो लिखना शुरू कर दो। वो आपके पास आएगा, ऑटोमेटिकली आता है पैसा, हमेशा व्यक्ति के पास आता है। आज की डेट में आप देखो, अपने घर के आस पड़ोस में देखो, किसी व्यक्ति के पास एक समय पे 1 रुपए नहीं हुआ करता था। अब देखो, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने मम्मी पापा से पूछना। मैं अपनी मम्मी से और हमेशा बात करते थे हम, तो हमेशा पूछते रहते, मम्मी पहले इनके पास देखो 1 रुपए भी नहीं हुआ करता था। फिर मम्मी बोलती थी हाँ आज देखो कितना अच्छा घर बना रहे हैं, कितनी सारी चीज कर रहे हैं। सोचो,
ऐसी चीज आपके साथ भी होगी कभी ना कभी। कभी भी आप उसके घर वाले जो हैं, कोई दोस्त के घर वाले, वो भी बैठ के यही बातें करते होंगे, मम्मी पहले कितना गरीब हुआ करता था, ये देखो आप कितना अमीर बन गए। वो चीज आपके साथ भी होने वाली है, इसलिए आप लिखो, हो सकता है ऊपर वाले आपकी भी सुन ले और आपको भी बहुत सारी चीजें दे। ठीक है साथियों, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सारी चीज आपको मैंने अभी बताई है पैसों के बारे में। पैसा, बोलते हैं ना, पैसा आपके पास आएगा जरूर, बट आपके पैसों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप दिन ना रात लगे रहोगे, दिन ना रात सारी चीज मेहनत करोगे, और मेहनत का बोले धर्म युक्त कर्म है, ठीक है ना, धर्म के साथ मिलके चलता है कर्म। तो आपको दोनों चीजें करनी है, आप धर्म भी करो, कर्म भी करो, फिर आपको ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दो बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद का। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू बल्ली